प्यारे सज्जनों, संतों की महिमा के बारे में कहा गया है कि संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंद तुम्हारी। संतों का आगमन सदा ही सबके लिए सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा उदय होकर के रात्रि के अंधेरे को दूर कर देता, वैसे ही संत प्राणियों के दुखों का हरण कर लेते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक होने के नाते सबके हृदय में अगाध रूप से विद्यमान है, जिस प्रकार सागर की लंबाई चौड़ाई और गहराई का किसी को भी पता नहीं, परंतु इतना अथाह जल होने के बावजूद भी वो खारा होने के कारण न तो पीने, न नहाने, न धोने, न सिंचाई के काम आता है। लेकिन बादल उसी समुद्र के खारे जल को लेकर के जब वर्षा कर देते हैं तो सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों को आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान भी सबके घट में होते हुए भी खारे जल के समान होते हैं, क्योंकि भगवान किसी को ये नहीं कहते कि ये देख मैं तेरे हृदय में प्रकाश के रूप में बैठा हूँ, तो ऐसे मेरा ध्यान कर ले। परंतु जब मेघ रूपी संत आते हैं तो घट में रहने वाले भगवान की महिमा का वर्णन करके और सत्संग रूपी वर्षा करके सबको आनंदित कर देते हैं और घट में ही ब्रह्म ज्योति का दर्शन करा देते हैं। अज्ञान रूपी खारेपन को दूर कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी संत सदगुरु का मिलना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो हृदय में सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना। गुरु के दर्शन की तड़प होना मुश्किल है। प्यारे सज्जनों, जब किसी के अंदर गुरु को पाने की तड़प उठती है, अंदर से बेइंतहा प्यास जागती है, तो संत सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक बार एक दरोगा जी संत दादू दयाल जी की ईश्वर भक्ति और उनकी सिद्धियों से बहुत प्रभावित था। उन्हें गुरु मानने की इच्छा से वो उनकी खोज में निकल पड़ा। लगभग आधा जंगल पार करने के बाद उस दरोगा को, जो कि बहुत ही अहंकारी और क्रोधी था, जंगल में एक केवल धोती पहने हुए एक साधारण सा व्यक्ति दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर के बड़ी अकड़ से बोला, क्यों बे, क्या तुझे मालूम है संत दादू जी का आश्रम कहाँ है? वो व्यक्ति उस दरोगा की बात अनसुनी करके अपना काम करता रहा। भला दरोगा को ये सब कैसे सहन होता? लोग तो उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। उसने आओ ने देखा ताव लगा उस गरीब की धुनाई करने। इस पर भी जब वो व्यक्ति मौन धारण किए रहा और अपना काम करता रहा, तो दरोगा आग बबूला होते हुए उसकी एक ठोकर मार करके आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर दरोगा को एक और व्यक्ति मिला। दरोगा ने उसको भी रोक करके पूछा, क्या तुझे मालूम है संत दादू कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने कहा, उन्हें भला कौन नहीं जानता, वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे थे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उनका आश्रम है। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए ही जा रहा था, आप मेरे साथ ही चलिए, वो व्यक्ति बोला। दरोगा मन ही मन प्रसन्न होते हुए उसके साथ चल दिया। राहगीर जिस व्यक्ति के पास दरोगा को लेकर के गया, उसे देखकर वो बहुत ही लज्जित हुआ, क्योंकि संत दादू तो वही व्यक्ति थे जिसको दरोगा ने मामूली आदमी समझ करके मारा पीटा और अपमानित किया था। वो दादू के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया। दरोगा की बात सुन करके संत दादू जी हंसते हुए बोले, भाई इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई मिट्टी का एक घड़ा भी जब खरीदता है तो उसे ठोक बजा करके देख ही लेता है। फिर तुम तो मुझे गुरु बनाने के लिए आए थे। संत दादू दयाल जी के इन वचनों को सुन करके वो दरोगा नतमस्तक हो गया। प्यारे सज्जनों, संत सदगुरु कोई मामूली हस्ती नहीं होते।
वो ईश्वर के भेजे हुए प्रतिनिधि होते हैं। जो उनकी शरण में पहुंच जाता है, समझो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। एक दिन संत बुल्ले शाह जी बाजार से गुजर रहे थे। चौक पर कुछ फकीर खुशी से ये नाच रहे थे। ऐसे नाच रहे थे जैसे उनके हाथ कारू का खजाना लग गया। काफ़ी देर तक तो बुल्ले साहब वहीं खड़े होकर उन फकीरों को देखते रहे। फिर वे एक फकीर के पास जा पहुँचे और पूछा, आप लोग इतने खुश क्यों हो? क्या कोई खजाना हाथ लग गया? फकीर ने कहा, हमें पता चल गया है कि हमारा अल्लाह हम में ही है। वही हमारा सबसे बड़ा खजाना, वही हमारी खुशी है। बुल्ले शाह ने सोचा, खुश तो वो भी रहना चाहते हैं। उन फकीरों से उन्होंने पूछा कि वे खुश कैसे रहें। फकीरों ने उन्हें हजरत इनायत शाह कादरी के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम्हें अपना मुर्शिद मिल जाता है तो समझो अल्लाह मिल गया। अब बुल्ले शाह मुर्शिद से मिलने के लिए तड़पने लगे। चौक पर खुशी मनाते उन फकीरों ने जिन हजरत के बारे में बताया था, दरअसल वो जाति के अराई थे जो कि उस इलाके में निम्न जात मानी जाती थी। मुर्शिद से मिलने की तड़प उन्हें हजरत इनायत शाह कादरी की चौखट पर खींच ले गई। जात पात से बेपरवाह बुल्ले शाह अक्सर वहाँ बैठ कर के सत्संग सुना करते थे, ज्ञान चर्चा किया करते थे। इस बात से खफा होकर के बुल्ले शाह की बहनें उन्हें बहुत समझाती। बहनें कहती कि तुम तो नबी के ख़ानदान से हो, अली के वंशज हो, ऐसा काम क्यों करते हो जिससे लोग हमारे वंश की निंदा करें। इस पर बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, जो हमें सैयद कहेगा उसे दोजख की सज़ा मिलेगी और जो हमें अराई कहेगा वो स्वर्ग में झूला झूलेगा। फिर उन्होंने पूछा, जो ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया तो क्या हम उसकी जाति पूछेंगे? ये सुनते ही उनकी बहनें रोने लगीं और कहने लगीं कि भाई आप सही हो, ईश्वर किसी की जात पात नहीं देखता, तो हमारी क्या विसात। वे अल्लाह के गुनहगार हैं जो कि ज्ञान को जात पात के खांचों में बांटते हैं। सद्गुरु पर कभी शक नहीं किया करते। सद्गुरु चाहे जैसे हों, चाहे जैसी उनकी माली हैसियत हो, वो आला दर्जे के संत होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए सदैव उनमें दृढ़ आस्था और विश्वास रखना चाहिए, तभी शिष्य का कल्याण हो सकता है।